चले जा सकते हैं सीधा सीधा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को देखने के लिए पहले तो वो देखना पड़ेगा उसकी बोनाफाइड कितना है वो, और इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए प्रायः क्या कर दिए गए, 3 भागों में उसको विभाजित कर दिया गया है। प्रमाणों के अंतर्गत उसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है आध्यात्मिक ज्ञान को। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रायः 3 मार्ग बोले जाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, उसके बाद अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ये मोटा मोटी है, ये मोटा मोटी है। वैसे आप देखा जाओगे तो प्रमाण 10 भागों में विभाजित होते हैं। जो सबसे टॉप मोस्ट कहा गया है वो चक्रवर्ती प्रमाण भी कहा गया है, लेकिन वो फिलहाल आप छोड़ दो क्योंकि दैट इज़ लाइक PhD लेवल। और बचे हुए ये 3 माइनस कर दिए तो 7 प्रमाण बच जाते हैं, उसका डिस्कशन करना इट्स लाइक अ PhD काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन मोटा मोटी 3 भागों में विभाजित होता है, प्रत्यक्ष और उसके साथ साथ अनुमान और शब्द प्रमाण। अब ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कहीं से भी है, चाहे आप भौतिक ज्ञान प्राप्त करो या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो, तो कुछ जगह पे कुछ प्रमाण को क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, हमारे इंद्रियों के द्वारा जिस भी ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से ना, प्रत्यक्ष रूप से हम जो इंद्रियों के आकार, स्वाद, स्पर्श, गंध तथा ध्वनि के द्वारा प्राप्त जो होता है, इन इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। क्योंकि हम उसको किसके द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, और इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है। हमारी 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। वैसे तो इंद्रियां कितनी है टोटल, कौन बताएगा? 6, 10 और 12 मे बी और 7। तो इंद्रियों का पूरा जो इंद्रिय समूह है, इनको कुल मिला के 11 इंद्रिय कही गई है। 11 इंद्रिय में आप लोगों को जैसे क्लियरली पता है, 5 आर वर्किंग सेंसेस, 5 आर नॉलेज गेनिंग सेंसेस, टोटल कितने हो गए, 10 ना। क्या हिंदी में क्या कहेंगे, वर्किंग सेंसेस। कर्म इंद्रिया होती है 5 और 5 ज्ञान इंद्रिया होती है ना। ज्ञान जिसे प्राप्त होता है, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये सब क्या हो गई है, ये ज्ञान इंद्रिया है। इनसे हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। एक ही जगह से ज्ञान की, हमें सबको लगता है ज्ञान की प्राप्ति दिमाग से होती है, ऐसा नहीं है। ज्ञान अलग अलग तरीके से प्राप्त किया जाता है ना। कुछ ज्ञान की प्राप्ति कुछ अलग तरीके से होती है, और प्रायः जो स्कूल में ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कानों के द्वारा होता है, वो तो पढ़ाया जाता है, और आँखों के द्वारा होता है, जिसका जीवन में सबसे कम उपयोग होता है। और बाकी जो है ना, स्वाद, रंग, गंध, यह ज्ञान का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है जीवन में। और स्पर्श से ज्ञान जो प्राप्त करते हो, स्वाद से करते हो, सुगंध से करते हो, यह ज्ञान का ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। उसके साथ साथ 5 कर्मेंद्रियाँ भी हैं ना। हाथ है, मुख है, गुदद्वार है, आदि सब क्या है, पैर है, ये सभी के सभी कर्मेंद्रियाँ हैं। और फिर भगवान जब ज्ञानेंद्रिय की चर्चा करते हैं भगवद गीता में, तो भगवान बोलते हैं मनश्शष्टानि इंद्रियानि। तो इसलिए मन भी क्या है, एक इंद्रिय ही है, बस। उससे ज़्यादा बोले मन का कोई वैल्यू नहीं है, बोले एक इंद्रिय है। तो इसलिए टोटल कितने हो गए, 11। अभी उसमें से जो 5 इंद्रियां हैं जिसको हम ज्ञानेंद्रिया करते हैं, उनके 5 विषय वस्तु भी होते हैं। 5 इंद्रियां हैं जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो ज्ञान कौन सा प्राप्त होता है, वो पर्टिकुलर फिक्स है। रंग, गंध, स्पर्श आदि ये क्या है, ये फिक्स है ना। आकार है, स्वाद है, गंध है, ध्वनि है, स्पर्श है, ये हर किसी का विषय है ना। त्वचा से जो होता है ये स्पर्श का ज्ञान है। गंध का ज्ञान कहाँ से होता है, नाक से हमारे गंध का ज्ञान होता है ना। जीवा से हमें स्वाद का ज्ञान होता है, आँख से हमें आकार का ज्ञान होता है, कानों से, कर्ण से ज्ञान किसका होता है, ध्वनि का ज्ञान होता है। ध्वनि का ज्ञान है। अभी इसको आपको कभी भी पता नहीं चलेगा, लेकिन एक माँ होती है, उसको ध्वनि का ज्ञान देखो, उसको बड़ा एक्सपर्ट है। उसका बच्चा कौन से टेम्पो में रो रहा है उसके ऊपर वो डिसाइड करती है कि उसका कितना केयर करना चाहिए, करती है ना। उसका बच्चा कैसे रो रहा है उसके ऊपर उसका निर्भर करता है कि वो उसके साथ कैसे ट्रीट करेगी।
तो यह ज्ञान किसका है? ध्वनि का ज्ञान है। उसने देखा नहीं है उसको, वो अलग कमरे में बैठा है, माता अलग कमरे में बैठी हुई है, लेकिन वो बच्चा किस प्रकार से रो रहा है उसके ऊपर माता डिसाइड करेगी कि हाथ का काम छोड़ के जाके उसको अटेंड करना है या नहीं करना है। कभी वो जाएगी, कभी जाएगी भी नहीं। कुछ समय के बाद बच्चा भी समझ जाता है कि ये कब अटेंड कर दिया मुझे तो वो भी उसको समझ जाता है। लेकिन ये किसका है? ये ध्वनि का ज्ञान है। ये किसी स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा, लेकिन जीवन में ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ध्वनि का ज्ञान उस माता को होना। सेम पतिदेव को पता है कि पत्नी के कौन से आवाज़ को हाँ बोलना है और कौन से आवाज़ को ना बोल देना है और कौन से आवाज़ को सुहा ही नहीं है, मतलब कान में गया ही नहीं है, ऐसे भी आवाज़ होते हैं कुछ। तो हर किसी को ये किसका ज्ञान है? ये ध्वनि का ज्ञान है। सॉल अर्थ ध्वनि का नॉलेज है। तो ये जो प्रत्यक्ष जो हमें प्राप्त होता है ना हमारे प्रत्यक्ष बोध द्वारा, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण। हमारा दुनिया में मेजॉरिटी ज्ञान को हम प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। बहुत सारे लोग इसको स्वीकार करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए कुछ भी हो जाए तो लोग पहले ही बोलते हैं भाई तूने अपने आंखों से देखा क्या, तो उसके ऊपर भरोसा रख, नहीं तो उसके ऊपर तू भरोसा नहीं रख सकता है। ये कौन सा ज्ञान हो गया है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा तो वो उसमें ऊपर भरोसा रख रहा है। अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है तो उसके ऊपर से भरोसा नहीं रख रहा है। लेकिन समस्या वो होती है कि यह प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वो हम किससे प्राप्त कर रहे हैं? हमारे इंद्रियों से प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान तो प्रत्यक्ष रूपे न प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो प्राप्त किससे कर रहे हैं? अपनी खुद की इंद्रियों से हम प्राप्त कर रहे हैं ना। और जब हमारी इंद्रियों से किसी भी ज्ञान को प्राप्त किया जाता है तो फिर क्या हो जाता है? हमारे इंद्रियों में अपने अपने क्या है? समस्या है, दोष है। तो हमारे इंद्रियों में 4 प्रकार के दोष आते हैं। हम प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं, वो इंद्रियों से प्राप्त होता है। इंद्रियों में 4 प्रकार के दोष आते हैं। इसमें से सबसे पहला दोष है वो है हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है। हमारी इंद्रिया पूर्ण है? नहीं। हमारी इंद्रिया कैसी है? अपूर्ण है। हमारी समस्त सभी की इंद्रिया कैसी है? अपूर्ण इंद्रिया है। हमारे इंद्रियों से द्वारा हम ज्ञान को ग्रहण भी कर ले, बट वो परफेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी इंद्रिया कैसी है? अपूर्ण इंद्रिया है, अपूर्ण है। उनका अपना अपना लिमिटेशंस है। हमारे लिमिटेशंस है किसी भी ज्ञान का। हमारी हर इंद्रिया का लिमिटेशंस है। हम कितने भी ज़ोर से चिल्लाए तो हार्डली मैक्स टू मैक्स कितना भी चिल्लाएंगे तो 1 किलोमीटर तक सुनाई देगा दूसरे व्यक्ति को, वो भी गाँव में। शहर में तो नहीं 100 मीटर तक शहर में सुनाई नहीं देगा ना। गांव में भी आप डालोगे कितना भी चिल्लाओगे तो मे भी हो सकता है 1-आधा किलोमीटर तक कोई सुने ना, लेकिन शेर जब दहाड़ता है तो 8 किलोमीटर तक सुनाई देता है। तो उसकी भी अपूर्ण है 8 किलोमीटर, लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारी तो और भी अपूर्ण इंद्रियां है ना। हमारे आंखों के एकदम कोई अगर सामने पकड़ ले तो हमें दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। और एक डिस्टेंस के बाद कुछ अगर चीज़ रखी हो वो भी दिखाई नहीं देती। ये हमारे आंखों के साथ समस्या है। नहीं, एक लिमिटेड में हम सुन सकते हैं। हमारा सुनने का जो कैपेसिटी है उसका भी डेसिबल फिक्स है। 80 डेसिबल के ऊपर साउंड चला जाए तो हमें समझ में नहीं आता है। आता है? कुछ समझ में नहीं आता है। एकदम नज़दीक में इस रूम में अगर 80 डेसिबल के ऊपर अगर साउंड सिस्टम बढ़ा दिया जाए या वो क्या बोलते हैं आजकल डीजे फीजे ऐसे लगा दिया जाए तो हम सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, वो ओवर साउंड हो जाता है। ये हमारा कान का समस्या है। और कुछ ध्वनि जो है कुछ डेसिबल के नीचे भी चला जाए तो भी नहीं सुनाई देता। कान में किसने विस्पर किया कुछ समझ में आता है? नहीं आता। फ़ोन में तो हम अगर 2 मिनट भी फ़ोन में बात करेंगे तो उसमें कम से कम 4 बार हम बोलते हैं, फिर से एक बार बोलो करके बोल देते हैं ना, है ना। फिर एक बार बताओ करके नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं आ रहा है, कुछ तो हम बोल देते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रिया कैसी है? अपूर्ण इंद्रिया है। अभी जब ये इंद्रिया ही अपूर्ण है तो अगर हम इनके द्वारा दिए हुए ज्ञान के ऊपर पूर्ण रूपे में विश्वास रख के आगे चलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो हमें क्या है? सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि हमारे साथ कई सारी समस्याएं हैं। आप नींबू पानी पीने के बाद क्या कर दो, आप उसके ऊपर चाय पी लो तो चाय न मीठी लगेगी, उतनी नहीं लगेगी ना। आप गुलाब जाम खाओ और उसके बाद चाय पी लो, चाय मीठी लगेगी? नहीं लगेगी। बोला क्या है इसमें? कुछ तो शक्कर की कमी है। आप गर्म पानी में हाथ डालने के बाद तुरंत ठंडे पानी में डाल दो तो ठंडा पानी ठंडा नहीं लगता है, वो गर्म लगता है
ना। कई बार आजकल ठंडी का मौसम है, बम्बई में तो ऐसी ठंडी नहीं है, कमरा गर्म रहता है, हमारा घर गर्म रहता है, तो ऐसा लगता है बाहर भी ठंडी हो, ठंडी नहीं है, गर्मी है करके। और आप चले जाओ बाहर तो कुछ डिस्टेंस जाने के बाद ठंडी लगना चालू हो जाती है। तो हमारी ये इंद्रिय की अपूर्णता है, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। और उसके साथ साथ इंद्रियों का तो अपूर्ण है ही है। आप किसी भी पानी में भी आप लकड़ी को अगर पानी में डुबाते हैं तो लकड़ी वो टेढ़ी दिखती है, हमें दिखती है ना। हमें कई बार ऐसा भ्रम होता है, आपने कई बार रेनबोज देखा हुआ, इंद्रधनु, है ना, वो भ्रम है। सिर्फ किसका समस्या है, वो हमारी इंद्रियों के साथ समस्या है। वहाँ किसी ने वास्तव में कलर पेंट किया है क्या? कुछ नहीं किया, इट इज़ इन द एयर, हवा में ये सब चल रहा है। लेकिन ये किसका परिणाम है? हमारे इंद्रियों का परिणाम है, क्योंकि हमारी इंद्रियाँ कैसी चल रही है? अपूर्ण अवस्था में चल रही है। हम कुछ माइक्रोमिली के नीचे देख नहीं सकते हैं, ना कुछ समझ में नहीं आता है। तो यह हमारी इंद्रियों की समस्या है। उसके साथ साथ प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए या प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने में दूसरी एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति है, वो कि हम बहुत जल्दी भ्रमित होते हैं। हमारी भ्रमित होने की प्रवृत्ति है। हम बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? भ्रम में आ जाते हैं। हमें लगता है कि मुझे ठीक ठीक समझ गया है, लेकिन क्या है, हम कैसे आ जाते हैं? भ्रम में आ जाते हैं। लगता है ऐसा, लेकिन हम क्या है? भ्रमित होने की हमारी क्या है? प्रवृत्ति है। हमें ऐसा लगता है कि मेरा रोग दूर हो गया है, ये दवाई मेरे रोग दूर कर दी, लेकिन हम क्या आ जाते हैं? तुरंत भ्रम में आ जाते हैं। जैसे आपने कई बार एक उदाहरण दिया जाता है कि एक लड़का है ना, सड़क के किनारे क्या कर रहा था? मोबाइल देख रहा था, अपना रील्स देख रहा था, तो बाजू से चूहा आ गया, उसके पैर को काट के तुरंत क्या घुस गया? अपने बिल में छुप गया, जाके घुस गया बिल में। तो लड़के ने देखा, और उसी समय में एक दूसरे डायरेक्शन के एक दूसरे बिल से एक सर्प बाहर आ गया। तो लड़के ने जैसे ही देखा, लड़का बेहोश हो गया ना। उसको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी मृत्यु किससे हुई है? हार्ट अटैक से हुई है। तो वास्तव में उसको सर्प काटा था क्या? नहीं काटा था। सर्प तो भाई आ गया, अपने रास्ते से जा रहा था, लेकिन इसको चूहा काट के गया, जिसको इसने देखा नहीं है, और इसने देखा किसको? सर्प को। ये भ्रमित होकर क्या समझ गया? मुझे किसने काट लिया? अभी सर्प ने काट लिया, और मर गया बेचारा। नहीं, ये भ्रम है हमारा। हम बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं। तीसरी जो दोष है हमारे इंद्रियों के साथ या हमारे मनुष्य के साथ, वो है कि हमारी गलती करने की क्या है? प्रवृत्ति है। हम भ्रम में तो आते हैं, लेकिन हम क्या हो जाते हैं? हम बहुत जल्दी गलती कर देते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हम गलती कर देते हैं। एक चीज़ को हम क्या करते हैं? सही समझ बैठते हैं, लेकिन क्या है, वो वास्तविकता वैसी होती नहीं है, लेकिन हम क्या कर देते हैं? गलतियाँ कर देते हैं। इसलिए आप देखना, विज्ञान के पुस्तक हमेशा बदलता रहता है ना। एक थ्योरी आ जाती है आज, उसके बाद फिर उस थ्योरी को लोग बोलते हैं ये गलत है करके। अभी जितनी सारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली जितनी भी सारी थ्योरी होंगी गणित विज्ञान के पुस्तक में, वो सब की सब थ्योरी गलत है। पता है आप लोगों को? आपके बच्चे जो भी विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, वो गलत है। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी फिर वो पढ़ाया क्यों जा रहा है? वो पढ़ाया जा रहा है, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसको गलत साबित करने वाले का तो रिसर्च अभी चल रहा है। उसने रिसर्च किया और उसने प्रूव भी कर लिया कि ये पुराना जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है? वो गलत चल रहा है। एक्चुअली वास्तव में ये रियलिटी होनी चाहिए। तो इसलिए ये क्या है? ये हमारी भ्रम की अवस्था है। हम बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं। और चौथा हमारे साथ दोष है जिसको कहा जाता है चीटिंग टेंडेंसी, चीटिंग प्रोपेंसिटी। हम धोखा देने की हमारे अंदर क्या है? प्रवृत्ति है। हम बहुत जल्दी धोखा देते हैं दूसरे को। धोखा देने की प्रवृत्ति कैसे है ना, कि 19 का 20 फर्क चल जाता है, ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, कई सारे पुरातत्व विभाग जो होते हैं, जो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ते हैं ना, वो बहुत बार अपनी चीज़ों को प्रूव करने के लिए क्या कर देते हैं? धोखा देने प्रवृत्ति के ऊपर चल जाते हैं। कई सारे धोखा देने की प्रवृत्ति में है। ये सभी के सभी क्या है? हमारे इंद्रियों के साथ समस्या है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से जो हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो कैसा रहता है? वो अपूर्ण होता है, क्योंकि हम भ्रम में आ जाते हैं। तो इंद्रियां भी भ्रम में आ गई तो भी ज्ञान अपूर्ण हो गया। हमारी धोखा देने की प्रवृत्ति है, इसलिए जो हमें ज्ञान दे रहा है वो भी अपूर्ण हो सकता है। हमारी इंद्रियां ही वैसी क्या है? अपूर्ण है। तो इसलिए उससे जो ज्ञान प्राप्त हो गया वो भी कैसा है? हाफ ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है।
तो ये सब चीज़ों के चलते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण से जितना भी सारा ज्ञान हम प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान के ऊपर हम हो सकता है 40 या 50% ही बिलीव कर सकते हैं, उसके ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, जिसको कहा जाता है अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष तो हो गया, दूसरा है अनुमान प्रमाण। अभी अनुमान प्रमाण क्या है? विज्ञान जो है ना वो 80% अनुमान प्रमाण से चलता है। विज्ञान जो है कैसे चलता है? 80% अनुमान प्रमाण से चलता है। किसी भी जगह पे क्या रखा हुआ है, इट इज़ इमेजिनरी नॉलेज, इमेजिन करते हैं और उसको सच मान लेते हैं, वो क्या है? वो अनुमान प्रमाण है। हमारा पूरा विज्ञान जो है वो मेजॉरिटी चलता है फिजिक्स के ऊपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये विज्ञान है, बराबर है। बाकी आप जितनी भी स्ट्रीम बोलो वो सबके बेसिस क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। अभी इसमें से फिजिक्स जो है वो 50% मैथ्स के ऊपर निर्भर करता है नहीं करता? फिजिक्स आर 50% डिपेंड ऑन मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट 40% या 30% किसके ऊपर डिपेंड करती है? मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। और मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती है? अनुमानित करनी पड़ती है। x = 2 या x की वैल्यू कुछ तो एक पकड़ के चलना पड़ता है, उसके बिना कई सारे मैथमेटिकल समेशन है वो क्या नहीं होते हैं? सॉल्व नहीं हो सकते हैं। कुछ तो एक कंसिडरेशन करके चलना पड़ता है। फिर ये जितनी सारी है मैथ्स में, जितने सारे कंसेप्ट है, जितने सारे फॉर्मूलाज है, जितने सारे वैल्यूज़ है, ये सब के सब कैसा है? इसमें बहुत सारे अनुमान पद्धति से चलते हैं ना। आपका बीपी लेवल क्या रहता है जनरली? गुड ब्लड प्रेशर लेवल्स 80 to 110 वगैरह होना चाहिए। ये कैसा है? ये अनुमान पद्धति से निकाला हुआ है। 1000 लोगों का सैंपल, 1000 लोगों को सैंपल के तौर पे आएंगे, उनका टेस्ट किया जाएगा और उनका एक क्या निकाला जाएगा? एवरेज निकाला जाएगा। यह अनुमान प्रमाण है। भारत को हम युवा राष्ट्र कहते हैं। भारत का एवरेज एज जो है वो 29 साल है। एवरेज कितना है? 29 साल। तो ये कैसा है? कि अनुमानित है ना। अगर आप देखने जाओगे तो मैक्सिमम 29 साल के लोग मिलने चाहिए ना फिर, लेकिन ऐसी परिस्थिति है क्या? नहीं है। यह अनुमानित है, यह अनुमान प्रमाण होता है। पृथ्वी से सूरज कितनी दूरी पे खड़ा है, ये कैसा है? ये भी ये अनुमान है। कोई मीटर टेप हमने एग्जैक्टली खींच के देखी है क्या कि भाई इतना भर रहा है करके? यह अनुमानित है। समुद्र की गहराई अनुमानित है। समुद्र की गहराई तो अनुमानित है ना। वो एक साउंड क्रिएट करते हैं, वो साउंड का रिफ्लेक्शन रिटर्न आता है और उसको कैच किया जाता है। तो साउंड का स्पीड कितना है और उसको रिटर्न आने के लिए कितना समय लगेगा, उससे फिर क्या होता है? एक अलग मैथमेटिक्स चालू हो जाता है और फिर बोलते हैं कि समुद्र यहाँ इतना गहरा हो। क्या पता डूबते हुए डिब्बे को लग के वो साउंड रिटर्न आ गया, समुद्र नीचे और गहरा था। कुछ भी हो सकता है। जो साउंड रिटर्न आ गया, वो रिटर्न आने के लिए कुछ भी रिसीव हो सकता है। कोई कछुआ तैर रहा था, उसकी पीठ से भी साउंड रिबैक कर सकता है। कछुए की जो पीठ है वो ठोस है, इससे साउंड क्या हो सकता है? रिटर्न कर सकता है। उन्होंने कैलकुलेट किया, अनुमानित है ना। मैराडोना ट्रायंगल या जो भी जितना भी गहरा बोला गया है उसको प्रैक्टिकल में मापा गया है क्या? नहीं है। ये सभी कैसे चलते हैं? अनुमान प्रमाण चलता है। इसलिए अनुमान प्रमाण के ऊपर भी हम भरोसा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि रियलिटी कैसे है? रियलिटी अंधकार में है। सभी का सभी कैसा चल रहा है? अनुमानित चल रहा है। डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन, जिसने 1859 में जो पुस्तक लिखी, जिसके द्वारा हम सब बंदर से आ गए, ये प्रूफ करके दिखा दिया उसने ना 1859 में या 60 में। तो वो जिस बुक में लिखते हैं, उस बुक में वो क्लियरली लिखते हैं कि बोले ये विश्व की रचना को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इमेजिनेशन पावर हमारी बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए उसके इतने सारे अनुमानित चीज़ें बोली गई है कि भाई बंदर था, उसकी पूंछ हमें धीरे धीरे नष्ट हो गई और वो क्या बन गया? मनुष्य बन गया। तो फिर मनुष्य का इवोल्यूशन थ्योरी जो उसकी है, तो मनुष्य इवोल्यूटेड होकर बंदर से आ गया है या बंदर इवोल्यूट होकर मनुष्य बन गया। तो फिर गाय का भी तो कुछ तो होना चाहिए था, गाय भी तो इवोल्यूट होनी चाहिए थी, लेकिन उसका कुछ इवोल्यूशन हुआ है? कुछ नहीं है, वो वैसे की वैसी है ना। उसमें वो कई सारी अनुमानित चीज़ें बताता है। बोलता है भालू को क्या थे? भालू को मच्छी खाने की बोले बड़ी इच्छा है, इसलिए भालू समुद्र में घुसता था मच्छी खाने के लिए, और इसलिए वो धीरे धीरे करके वेल में परिवर्तित हो गया। अनुमान है ना। ऐसे वो इतने सारे बड़े बड़े जोक उसने उसमें लिखे हुए हैं। हम सिर्फ एक ही पढ़ाया गया है कि हम बंदर से आए हुए हैं,
उसमें और भी कई सारी चीज़ें उसने लिखी है। बोले घड़ों को है ना, जो हरी घास होती है, पत्ते जो होते हैं पेड़ के ऊपर आए हुए, तो जो नए नए पत्ते आते हैं एकदम न्यूली बॉर्न, तो बोले वो कुछ घोड़ों को मीठे लगते थे, इसलिए वो क्या कर दिए, वो पत्तों को खाने के लिए अपने गर्दन को खींचने लगे और ऐसे करके वो जिराफ में परिवर्तित हो गए। ये लिखा है डार्विन ने उस बुक में। बोलते ऐसे जिराफ बन गए हैं। अभी आप देखो बंदर का चलो एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसकी जब ये सभी चीज़ें पता करेगी ना, हम पता चल जाएगी तो बोलेंगे कि ये झूठ बोल रहा है करके, ये क्या है, ये ऐसा नहीं हो सकता। एक के साथ चलो ठीक है, बंदर आ गया, इंसान आ गया, लेकिन बाकी सब चीज़ें ऐसी नहीं हो सकती है। फिर साइंस दूसरी जगह बोलता है कि मगरमच्छ जो है वो 20 करोड़ साल से इस क्रिएशन में, तो 20 करोड़ में मगरमच्छ में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन वो है वैसा का वैसा ही है, तो कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए था ना उसके अंदर भी, लेकिन बोले वो नहीं, वो वैसा का वैसा ही है। मगरमच्छ 20 करोड़ साल पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। तो ये सब क्या है, ये अनुमान प्रमाण है। ये अनुमान प्रमाण से हमें कुछ भी वास्तविकता को क्या नहीं कर सकते हैं, पता नहीं कर सकते हैं। कुछ भी वास्तविकता पता नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अनुमान के अनुसार जाएंगे तो। ना भारत में एक प्रसिद्ध कथा बताई जाती है ना, कुछ 6 अंधे लोग हैं जिनके सामने एक हाथी लाया गया और उनको बताया गया कि भाई ये क्या है, ये आपको क्या करना है, पहचान करके बतानी है। अभी वो अंधे हैं, उनको तो कोई आँख है नहीं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो उनका पहले ही आउट हो गया, माइनस हो गया उनके लाइफ से। अभी उनके लाइफ में क्या बच गया, अनुमान प्रमाण बच गया। बराबर है ना। विज्ञान की दृष्टि से हम सब चीज़ें देखते हैं, वो भी कैसा है, अंधे के समान ही है। आप देखो खास करके स्पेस रिसर्च में आप देखोगे इतने सारे जोक्स आपको मिलेंगे ना। कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट हमसे हो सकता है 100 लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष दूर है, उसके ऊपर पानी के मॉलिक्यूल से और उसमें ये मॉलिक्यूल पाया जाता है, ये यहाँ बता देता है। ये यहाँ पे किससे डिसाइड कर रहा है, वो मॉलिक्यूल्स वहाँ पे किसके है, वो किससे डिसाइड कर रहा है, सिर्फ वहाँ से आए हुए लाइट्स को पकड़ के बता रहा है कि इसमें ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं करके। ये भ्रांति है। इतनी सारी भ्रांतियाँ हमारी चल रही है ना, कई सारी इसमें भ्रांति है। इतने लाइट प्रकाश वर्ष ना, लाइट ईयर्स इतने दूर पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये ग्रह मिल गया है, ये है, ये सब क्या है, ये सभी का सभी अनुमानित किया हुआ है ना। मल्टी गैलेक्सीज हो सकती है, हमें क्या ना, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारे बाजू में एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ये सब क्या है, अनुमान प्रमाण है। एक तरफ बोला जाता है, यही विज्ञान बोलते हैं कि हमारी गैलेक्सी जो है, हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं, जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता है इसको, तो इस गैलेक्सी में वो बोलते हैं इस गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए प्रकाश के गति से भी चले जाते हैं, लाइट के स्पीड से भी चले जाते हैं, तो बोलते हैं 1 लाख वर्ष लगेंगे सिर्फ इस गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए। अच्छा, यहाँ से बाहर निकले 1 लाख वर्ष लगे, चलो एक्सेप्टेड। फिर भी बोलते हैं कि हमारे बाजू में जो गैलेक्सी वो क्या है, वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और उसमें ये सब नक्षत्र, तारे, ग्रह आदि है। अरे भाई, यहाँ से प्रकाश ही 1 लाख वर्ष नहीं निकल पा रहा है, तो तूने कैसे देख लिया वहाँ पर क्या है, वो कैसे पता कर दिया है तुमने कि वहाँ से क्या आ रहा है करके। तो ये सबके सब क्या किस पे चल रहा है, अनुमान प्रमाण के हिसाब से चल रहा है। अंधों का है, अंधों के हाथ में हाथी दे दिया है और पता बोल दिया कि इसको क्या है। किसी ने उसकी सूंड को पकड़ लिया तो वो क्या बोल दिया, ये हाथी किसके जैसा दिखता है, सर्प की तरह दिखता है। किसी ने उसके 2 दंत को पकड़ लिया, उसने बता दिया हाथी किसके तरह दिखने लगा है, बानों की तरह दिख रहा है, क्योंकि दंत नोकीले हैं ना हाथी के, तो उसने बोला हाथी कैसा दिखता है, किसी बान की तरह दिखता है। किसी ने हाथी के पूंछ को पकड़ लिया तो उसने क्या बोल दिया, हाथी कैसा दिखता है, इस रस्सी के समान है। किसी ने हाथी के पैर को पकड़ लिया, उसने सोचा कि ये पेड़ के समान है, हाथी का पैर एक पेड़ के समान मोटा भरकम है। किसी ने हाथी के पेट को हाथ लगा दिया तो उसने क्या बोल दिया, हाथी किसके समान है, दीवाल के समान दिख रहा है। अभी हर कोई अपना क्या कर रहा है, अलग ओपिनियन दे रहा है, इसलिए क्या है, ये सबका सब अनुमानित चल रहा है, अनुमान प्रमाण के हिसाब से चल रहा है। आपने खास करके अभी तो आप इतना सा विज्ञान में दिलचस्पी नहीं रखते होंगे, लेकिन जस्ट 2 साल पहले या 3 साल पहले जब कोरोना आया था तो सब लोग विज्ञान में दिलचस्पी रख रहे थे ना। हर कोई को सब एक ही न्यूज़ को हिट करते थे, देखते थे कि वैक्सीन कौन जल्दी बनाएगा और कब हमें प्राप्त हो जाएगी। बराबर है। जितना साइंटिस्ट ट्रैक नहीं रख रहे थे वैक्सीन की या वैक्सीन रिसर्च की, उससे ज़्यादा तो आम जनता क्या कर रही थी, वैक्सीन रिसर्च का ट्रैक रख रही थी। रख रहे थे नहीं रख रहे थे, हर कोई रख रहा था कि भाई ये कंपनी बनाएगी, वो कंपनी बनाएगी, उन्होंने स्पुतनिक बना दिया,
उनका अपना अमेरिका के साथ वॉर था, इसलिए उन्होंने पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका भी नाम स्पुतनिक रखा था। फिर जो ये किया वैक्सीन लॉन्च किया उसका भी नाम उन्होंने स्पुतनिक रख दिया रशिया ने। तो हर कोई उसको ट्रैक कर रहा था। और आप देखो हर किसी का रिसर्च के उसके पैरामीटर्स अलग थे, हर किसी के अलग थे, हर कंपनी का पैरामीटर्स अलग से चल रहा था। तो ये सबके सब किसके ऊपर चल रहे हैं? अनुमान प्रमाण के ऊपर चल रहे हैं, सब अनुमान प्रमाण के ऊपर चल रहे हैं। और जब अनुमान प्रमाण के ऊपर चल रहे हैं तो फिर आप बताइए इनके द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान कितना करेक्ट होगा, कितना इसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं, कितना इसको सही मान के चल सकते हैं? हो सकता है कुछ इसके साथ? कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सबके सब कैसा चल रहा है? अनुमान के अनुसार चल रहा है। विज्ञान ऑलमोस्ट 70 to 80% किससे चलता है? अनुमान से चलता है। हालांकि हम बोलते हैं कि विज्ञान प्रत्यक्ष के ऊपर भरोसा करता है, जो दिखता है उसी के ऊपर विज्ञान बिलीव करता है, नहीं करता उसके ऊपर बिलीव। विज्ञान किससे चलता है? अनुमान के अनुसार चलता है। जो दिखता है उसके ऊपर विज्ञान कुछ बिलीवेशन नहीं करता है, अनुमान के अनुसार विज्ञान चलता है। तो ये अनुमान प्रमाण है। फिर उससे अगर कोई ज्ञान प्राप्त भी हो जाए तो उस ज्ञान को हम 100% मान सकते हैं? नहीं मान सकते। उसके ऊपर कुछ भरोसा रख सकते हैं? नहीं रख सकते। कैसे भरोसा रखें? क्योंकि ये कैसे प्राप्त किया हुआ है ये ज्ञान? ये अनुमान से ही प्राप्त किया हुआ है। ये सबका सब न ज्ञान जो है वो अनुमान से प्राप्त हुआ है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं रखा जा सकता, कोई उसके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। और फिर तीसरा प्रमाण आता है, उसको कहा जाता है क्या है? शब्द प्रमाण। उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। शब्द प्रमाण वो होता है कि किसी भी बोनाफाइड अथॉरिटी, कोई भी क्या है? बोनाफाइड अथॉरिटी, प्रामाणित या प्रमाणित की हुई कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। जितना भी सारा वैदिक ज्ञान है वो कैसा है? वैदिक ज्ञान जो है वो शब्द प्रमाण है। जितना भी सारा वैदिक ज्ञान है वो शब्द प्रमाण से चलता है, वो अनुमान से नहीं चलता है, शब्द प्रमाण से चलता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आवश्यकता किस चीज़ की होती है? एक अथॉरिटी की, जो क्या हो? बोनाफाइड हो। कितनी बोनाफाइड अथॉरिटी हो? तो प्रभुपाद जी क्लियरली लिखते हैं, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर किसी को अपने पिता के बारे में जानना है तो किसको जाके पूछे? माँ को जाके पूछे। बिकॉज वो क्या है? वो बोनाफाइड अथॉरिटी है पिता के बारे में बताने के लिए। अगर कोई डीएनए टेस्ट के पीछे दौड़ेगा तो पता कर सकता है? नहीं कर सकता। हमारा डीएनए तो हमारे भाई के साथ भी मैच हो जाएगा, चाचा के साथ भी मैच होता है, दादा के साथ भी मैच होगा, मामा के साथ भी डीएनए मैच होगा, क्योंकि एक ही परिवार के हैं ना। तो ये सबके साथ हमारा क्या हो जाएगा? डीएनए बहुत ही आसानी से इनके साथ मैच हो जाएगा, सबके साथ डीएनए मैच हो जाएगा। तो फिर पिता के बारे में कैसे पता करेंगे? नहीं पता कर सकते हैं, एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते कि फॉर्मली कि भाई इतने सारे लोग हैं ना, ऐसे ढूंढने निकलेंगे तो विज्ञान स्वयं कहता है कि कुछ 22-23 लोगों के साथ हमारा डीएनए मैच होता है। एग्जैक्टली उतना ही परसेंटेज में डीएनए मैच हो सकता है। तो फिर ये 22-23 में भी कौन पिता है वो किससे पता चलेगा? तो वो पता करने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? उतनी बोनाफाइड अथॉरिटी चाहिए जैसे एक माँ की अथॉरिटी होती है, वो बता सकती है कि भाई वो बच्चे का पिता कौन है करके। ये बोनाफाइड अथॉरिटी, इसको बोनाफिशियन कहते हैं ना। इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट फॉरवर्ड बोनाफाइड अथॉरिटी होने की आवश्यकता है। और ऐसे अगर व्यक्ति से या वस्तु से ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। ये प्रमाणित है। हम जीवन में कई सारे जगह पे शब्द प्रमाण का उपयोग करते हैं, बोनाफाइड अथॉरिटी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान। जैसे आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, जो जितने भी किताबें पढ़ रहे हैं, वो किताब में क्या लिखा है वो छोड़ो, लेकिन वो किताबें सही है नहीं है आप किसके ऊपर भरोसा रख के चल रहे हो ना? वो यूनिवर्सिटी के ऊपर चल रहे हो, वो बोर्ड के ऊपर चल रहे हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो या जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनके ऊपर आप क्या कर रहे हो? भरोसा रख के चल रहे हो ना कि वो जो भी कुछ दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं? मेरे भले के लिए दे रहे हैं। या आप सोच रहे हो क्या कि मेरे बच्चे को 5th क्लास में क्या पढ़ाया चाहिए? आप डिसाइड कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। किसने डिसाइड कर दिया है? किसी बोर्ड ने डिसाइड कर दिया है, जिस बोर्ड के अंडर आप उसको पढ़ा रहे हो। अभी वो बोर्ड ने डिसाइड किया है तो ये क्या है आपके लिए? शब्द प्रमाण है ना।
आप उसको फिर से जाके उसका रिसर्च करते हो क्या बोर्ड ने दिया हुआ सिलेबस सच में इसके काम का है भी या नहीं है? कुछ करते हो? नहीं करते हो। आप क्या करते हो? उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि ये क्या है, ये वो बोर्ड ने इसको बोनाफाइड कर दिया है, ये बोनाफाइड अथॉरिटी है और उन्होंने बोल दिया है, इसलिए ये ज्ञान क्या होगा, वो सच होगा। ऐसा मान के चलते हैं ना हम लोग, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सच है ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि वो किससे आ रहा है, वो बोनाफाइड अथॉरिटी से आ रहा है, वो व्यक्ति से आ रहा है जिनके पास ये अथॉरिटी है, उन्होंने उसको क्या कर दिया है, बोनाफाइड कर दिया है, कर दिया है ना। रिजर्व बैंक छोड़ के अगर कोई भी कंपनी क्या करेगी, नोट छापना चालू करेगी, तो आप उसको यूज़ करोगे, उसको उपयोग में नहीं ला सकते हो, क्योंकि वो क्या नहीं है, उनके पास किसी भी प्रकार की बोनाफिकेशन नहीं है, वो अथॉरिटी नहीं है उसको छापने की। अथॉरिटी कौन है छापने की? आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक के पास है। अच्छा, रिजर्व बैंक आरबीआई छोड़ के एसबीआई ने नोट छापना चालू कर दिया तो आप यूज़ करोगे? नहीं करोगे। बोले एसबीआई के पास कोई राइट्स नहीं है नोट्स बनाने का, नोट छापने का पूरा राइट्स किसके पास है, सिर्फ आरबीआई के पास है इंडिया में। और जितने भी सारे आरबीआई से प्रमाणित है वही नोटों का उपयोग में आएगा, वही चलन होगा, बाकी चलन नहीं हो सकता है। तो ये होता है स्ट्रेंथ बोनाफाइड अथॉरिटी का। और ऐसे बोनाफाइड अथॉरिटी से जो ज्ञान प्रदान होता है उस ज्ञान को कहा जाता है क्या, शब्द प्रमाण। ये शब्द है जो किसी के द्वारा आए हुए हैं और उन्होंने उसको क्या कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है, इसलिए वो शब्द प्रमाण है। और उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, उसको जीवन में उतार सकते हैं। तो अभी बोनाफाइड अथॉरिटी से अगर आ जाए और उसके ऊपर अगर हम भरोसा रखें, तो अभी जो हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है, जिसको मैं बिगिनिंग में ही बोल रहा था, वो क्या हो रही है, ये आ तो रही है बोनाफाइड अथॉरिटी से, लेकिन फिर भी इनके द्वारा दिए हुए ज्ञान का क्या नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि इनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो है वर्तमान शिक्षा पद्धति का, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन की क्या सुलझाएगा, समस्या सुलझाएगा। आपदाओं से उबार सकता है हमें? नहीं उबार सकता है। सिर्फ किससे उबार सकता है, समस्या से सुधार सकता है, आपदा से नहीं उबार सकता। किसी व्यक्ति को अगर उसका बिजनेस में बहुत लॉस हो गया और वो क्या हो गया, पूरा अभी उसको सोचने लगा कि अभी क्या कर देता हूँ, खुद को लटका देता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ, ऐसा अगर उसने सोच लिया तो उसको सुसाइड से वैदिक अभी की जो शिक्षण पद्धति है उसको बचा सकती है? नहीं बचा सकती है। अभी की शिक्षण पद्धति में दिया हुआ ज्ञान है, वो ज्ञान क्या है, समय के अनुसार बदल जाता है। पहला तो उसमें समस्या वो है कि वो क्या हो जाता है, समय के अनुसार बदलाव आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं, नहीं आ जाते, समय के अनुसार बदलाव आ जाते हैं ना। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं कुछ अलग लोगों के चरित्र पढ़ दिए, लोकमान्य तिलक का चरित्र क्या है, गांधी का चरित्र क्या है, सुभाष चंद्र बोस आदि के चरित्र पढ़ लिए। अभी सचिन तेंदुलकर से लेकर दीपिका पादुकोण तक सबके ऊपर किताब में आया हुआ है, आया नहीं आया है ना रियलिटी। अभी 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 बताइए, इससे वो बच्चा क्या करने वाला है आगे जाके? जो हमने पढ़ा वो लोग तो चलो ठीक थे, थोड़े थे, उन्होंने कुछ तो भौतिक दृष्टि से भी कुछ तो किया था, उन्होंने चाहे नेशनलिस्ट थे लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। लेकिन अभी जिनका डाल रहे उसका कुछ वैल्यू बन रहा है, लेकिन आ गया है, वो डाल दिया है। इसलिए भौतिक जितने भी, भले ही वो बोनाफाइड अथॉरिटी से भी क्यों ना आया हो, लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहा है, आपका आपदा से आपको नहीं उठा पाएगा। वो सिर्फ क्या कर देगा, आपको आपके जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर देगा, सभी समस्याओं को भी नहीं हल कर देगा, सिर्फ क्या करेगा, कुछ समस्याओं को आपके हल कर देगा, सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकता है। क्योंकि वो क्या है, वो भले ही बोनाफाइड अथॉरिटी से हो, लेकिन वो सिर्फ समस्याओं को ही हल कर सकता है, आपके जीवन की आपदा को वो क्या नहीं कर सकता है, सुलझा नहीं सकता है। आपदाएं आपके जीवन की वैसी ही रह जाएंगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, शब्द प्रमाण के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। वेद जो है वो वेद शब्द प्रमाण से आए हुए हैं, क्योंकि वो बोनाफाइड अथॉरिटी से आए हुए हैं। हमने हमारे गुरु से सुना, उसने भी खुद नहीं लिखा हुआ है, वो भी बोल रहे मैंने नहीं लिखा है। वो कहाँ से आया है, बोले वेदव्यास जी ने बोला है। वेदव्यास जी बोल रहे हैं ये मैंने नहीं है, मैंने जो नारद से सुना है उसको ही क्या किया है, रिपीट किया है। नारद मुनि बोले वो नहीं लिखा है, मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जैसे ब्रह्मा से सुना है वैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए आप सब शास्त्र देखो, सभी, चाहे श्रीमद् भागवतम पढ़ो, महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आप कोई भी शास्त्रों को अगर पढ़ लेते हो तो उस शास्त्र में आप एक चीज़ डेफिनेटली देखोगे, तो कोई एक व्यक्ति है जो प्रश्न पूछ रहा है और कोई एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको उत्तर दे रहा है। इट्स नॉट चैप्टर वाइज,
बाकी भौतिक ज्ञान तो क्या है, चैप्टर वाइज है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 फिनिश्ड। लेकिन यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं है। यहाँ पे क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन है ना। ये प्रश्न पूछ रहा है और इसको कोई उत्तर दे रहा है। अच्छा, 2 वे कम्युनिकेशन में भी आप देखोगे कि जो उत्तर देने वाला डायरेक्ट उत्तर नहीं दे रहा है। आप देख लेना, जो उत्तर देने वाला है ना, वो डायरेक्ट उत्तर नहीं दे रहा है। तो उत्तर कैसे दे रहा है, वो और किसी का संवाद सुनाता है, सुनाता है ना। आप अगर देखो तो इसमें भागवतम में देखो तो नैमिषारण्य में हजारों ऋषि बैठे हुए थे, यज्ञ कर रहे थे। किसके लिए, कि कलयुग चालू हो रहा है, तो हम इस कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। 1000 वर्ष तक यज्ञ किया उन्होंने ना। सबकी ना दाढ़ी वीड़ी सब काली हो गई 1000 वर्ष तक यज्ञ का धुआं खाते खाते, लेकिन देखा कलयुग का कुछ प्रभाव कम नहीं हो रहा है। तो 1000 वर्ष के बाद उधर यज्ञ चल रहा था। उसके बाद वहाँ पे पहुँच गए सुत गोस्वामी। तो उन्होंने सुत गोस्वामी ने पूछा कि भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप सब साधु संत मिल के यहाँ पे। तो सब ऋषि मुनि ने उनको बोला कि हम क्या कर रहे हैं, कलयुग का प्रभाव नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो बोले यज्ञ से होगा नहीं। तो बोले चलो ठीक है, फिर आप सॉल्यूशन बताओ। प्रश्न पूछा उन्होंने, सॉल्यूशन बताओ, कलयुग का प्रभाव कैसे नष्ट करें। तो उन्होंने सॉल्यूशन बताया, नहीं बताया। उन्होंने बोला कि इसके पूर्व में मैं ये सॉल्यूशन बताता हूँ। जो कथा सुखदेव गोस्वामी ने किसको सुनाई थी, परीक्षित महाराज को सुनाई थी। और फिर उन्होंने नैरेट करना चालू किया श्रीमद् भागवतम को। तो उन्होंने अपनी चीज़ से मन से कुछ बोला है, नहीं बोला। बोले वहाँ बोला था, वो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुना रहा हूँ। ऐसे शास्त्र में कई जगह पे आपको देखेंगे। नारद मुनि बोल रहे हैं, नारद मुनि बोलते हैं मैंने चतुष कुमार से सुना था, वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। कहाँ पे बोलेंगे, मैंने ब्रह्मा जी को सुना था, वहाँ से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी तो कई जगह पे बोलते हैं कि मैंने डायरेक्ट भगवान से सुना था, वहाँ से मैं बता रहा हूँ ना। कहीं पे काकभूषण ऋषि बोलते हैं कि मैंने किसी सुना था, शिव जी से सुना था, मैं वहाँ से बोलता हूँ। आप शिव जी के पास जाके, शिव जी रुद्र गीत है, शिव जी के अगर रुद्र गीत में शिव जी बोलते हैं कि मैंने क्या किया है, डायरेक्ट भगवान से सुन लिया, वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ, प्रचेताज को बता रहे हो, जो भगवान से उन्होंने सुना हुआ है। तो हर कोई क्या कर रहा है, बोनाफाइड अथॉरिटी से आया हुआ ज्ञान को रिपीट कर रहा है। अपने मनमानी ढंग से कुछ कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि समस्त ज्ञान जो है वो साक्षात किससे आया हुआ है, भगवान से आया हुआ है। और भगवान से आए हुए ज्ञान को क्या कर रहे हैं, हर कोई उसको रिपीट कर रहा है। इसलिए ये ज्ञान कैसा है, ये बोनाफाइड अथॉरिटी से आया हुआ है, इसलिए इसके ऊपर क्या किया जा सकता है, भरोसा रखा जा सकता है। इसलिए हमारी जितनी भी सारी आपद परिस्थिति है जीवन में, आपदाओं को सुलझाने के लिए हमें किसके ज्ञान की आवश्यकता है, हमें बोनाफाइड अथॉरिटी से आए हुए शब्द प्रमाण की आवश्यकता है। कि अनुमान से हमारे जीवन की आपदाओं के ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। समस्याएं सुलझा जा सकती है, लेकिन आपदाएं सुलझाए नहीं जा सकती है। इसलिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। और वो किससे आना चाहिए, वो आना चाहिए बोनाफाइड अथॉरिटी से। नहीं तो कभी कभी हमारे पास भौतिक ज्ञान इतना होता है और भौतिक ज्ञान से हम क्या हो जाते हैं, पफ्ड अप हो जाते हैं। हम अपने आप को क्या है, अहंकार में आ जाते हैं, जबकि वो ज्ञान कुछ काम का नहीं है। वो ज्ञान क्या है, कुछ काम का नहीं है, लेकिन हमें क्या आता है, अहंकार आ जाता है। मैं प्राय एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्टर मेरे टच में है पुणे में, हिज फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, सॉरी हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट करेक्ट। सो फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है। वो वहाँ पे एक बड़े अस्पताल में वो जॉब करते हैं और वहाँ पे वो कार्डियोलॉजिस्ट है। रेगुलरली हर दिन बोले, मुझे जब मिलते हैं तो बोलते हैं प्रभु जी जब मैं वर्क करता रहता हूँ, कोई बोले सैटरडे संडे छुट्टी नहीं लेता हूँ, कंटिन्यूसली काम करता हूँ। और मैं उनको फ़ोन करता रहता हूँ मंदिर आ जाओ करके। और बोले जब मैं छुट्टी लेता हूँ तो सडनली 3-4 दिन के लिए ऑफ ले लेता हूँ, कोई ऑपरेशन रखता नहीं। तो बोले हर दिन बोले मैं, बोले नहीं तो भी बोले मिनिमम पकड़ के चलो 3 से 4 मैं हार्ट को ओपन कर रहा हूँ डेली बेसिस, 3 से 4 हार्ट को ओपन कर रहा हूँ। और बोले उसको मैं ठीक भी कर रहा हूँ। और बोले ब्रो जी मेरी खुद की फ़ी बोले 5 लाख रुपए है, मैं हार्ट किसका खोल रहा हूँ और उसको ठीक कर रहा हूँ, तो मेरा क्या है, मेरा 5 लाख है। बाकी अस्पताल उसको जो चार्ज करना करे, इसलिए अस्पताल सीधा 15 लाख चार्ज कर देता है, क्योंकि 5 लाख तो उसको डॉक्टर को देना है, फिर कुछ नर्स को भी देना पड़ेगा दवाई या भी, और ना हॉस्पिटल को उसने 5 स्टार होटल बना के रखा है, उसका भी फी चार्ज करना है, तो 15 लाख रुपये बराबर चार्ज कर देता है, क्योंकि डॉक्टर ही 5 लाख मांग रहा है उसमें से। तो आप सोचो वो दिन में 3-4 सर्जरी कर रहा है, तो 20-25 लाख रुपए वो तो आराम से कमा रहा है दिन का, ये उसका है। लेकिन वो मेरे पास जब भी मैं पुणे में था तो मुझे रेगुलर मिलने आते थे। तो मुझे मिलने आते थे, बोलते थे प्रभु जी प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, मुझे बचाओ करके।
तो अभी इनकी क्या समस्या है भाई, ये तो दुनिया को बचा रहे ना, ये जो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट वो तो दुनिया को बता रहे, इनको क्या बचाने का। बोले प्रभु जी मुझे है ना, बोले सिगरेट पीने की बहुत बेकार आदत है। बोले ये बंदे का हार्ट ओपन छोड़ के, बोले मैं बीच में जाके कश लगा के आ जाता हूँ सिगरेट का। बोले इतनी मेरी बुरी आदत है कि एक पेशेंट का मैंने हार्ट खोल दिया है यहाँ पे, बोले और वो मर भी सकता है। बोले वो हार्ट किसी का खोल देना मतलब बहुत रिस्की काम है वो, क्योंकि वहाँ जस्ट फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स यहाँ वहाँ है, बस उतने में ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ और उसका हार्ट को बंद नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, वो तो टेबल पे ही लेटा लेटा चला जाएगा, फिर से नहीं लौट के आ सकता। बोले इतने इसमें, बोले मेरी एक्सपर्टीज बन चुकी है हॉस्पिटल की, ऑपरेशन करने की नहीं, बोले इतनी एक्सपर्टीज के उसके बीच में मैं सिगारेट जाके पी सकता हूँ और आगे फिर से ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकता हूँ। बोले ये मेरा स्किल का एक्सपर्टीज है। तो बोले ये सब होने के बावजूद भी, बोले सिगारेट का धुआं अंदर जाने के बाद क्या उसका इम्पैक्ट होगा। बोले आप तो डायरेक्ट इम्पैक्ट बोलोगे कि लीवर ख़राब होगा ये वगैरह। बोले मैं पूरा उसका केमिस्ट्री बता सकता हूँ कि उसके जाके धुआं अंदर जाके कौन से मॉलिक्यूल क्रिएट करेगा, वो क्या क्रिएट करेगा, हर चीज़ बता सकता हूँ, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। बाकी सब मतलब मुझे सब एक्सपर्टीज़ पता है, लेकिन फिर भी मैं उसको क्या नहीं कर सकता हूँ, छोड़ नहीं सकता हूँ। अभी देखिए भौतिक ज्ञान इसके पास कुछ कमी है क्या, कुछ कमी नहीं है, लेकिन जीवन की समस्या है, सब छूट जा सकता है। लेकिन अभी ये समस्या है कि उसके लिए नहीं है, ये क्या है, ये आपदा है। क्योंकि सिगरेट इंजूरियस टू हेल्थ वगैरह तो उसको सब कुछ पता है, क्योंकि वो स्वयं मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है ज्ञान की, लेकिन वो छोड़ पा रहा है उसको नहीं छोड़ पा रहा है ना। ये आपद परिस्थिति होती है। इसलिए भौतिक संसार में कितना भी ज्ञान हो जाए ना, मैं प्राय एग्जाम्पल कोट करता हूँ ना, वो भैरव सिंह शेखावत का। भैरव सिंह शेखावत हमारे देश के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, अभी नहीं है, बहुत साल पहले। राजस्थान से थे वो, राजस्थान में चले गए, उनकी हवेली थी खुद की एक बहुत बड़ी, राजस्थान से राज परिवार से आते थे, बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है उपराष्ट्रपति को। तो एक दिन देखा सुबह सुबह वो गायब थे कमरे से, है ना। सब टेंशन में आ गए कि भाई ना सिक्योरिटी के बीच में से गायब कैसे हो सकता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को अगर हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो फिर आम जनता की क्या खाक सुरक्षा करेंगे। सब पूरा उनका सिक्योरिटी यूनिट दिल्ली से लेकर गली तक सब टेंशन में आ गए और सब ढूंढने लगे कहाँ चले गए ना। तो फिर बाद में मिले वो, उनके ही हवेली के बाजू के गांव में वो मिल गए। वो गए थे वहाँ पे हुक्का पीने के लिए। ही वॉज हैविंग दैट बैड हैबिट एंड इट वाज नॉट अलाउड इन राष्ट्रपति भवन में। जितने भी ये मिनिस्टर्स आदि है ना, उनको किसी भी प्रकार का नशा करना मना होता है। जो वो 5 साल के लिए आते हैं ना, तो 5 साल के लिए वो कोई नशा नहीं कर सकते हैं जब तक वो पोस्ट को होल्ड करके बैठे हुए हैं। इट्स नॉट अलाउड टू देम एट ऑल। वो नहीं कर सकते इसमें से कोई भी चीज़। कोई भी राष्ट्रपति को अगर इतना टबाको च्यूइंग करने की आदत है तो वो तंबाकू नहीं खा सकता है, वो बैन है। राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हो, इन सब के लिए ये सब चीज़ें बैन है। तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपने आप के ऊपर, क्योंकि बोले अभी तो मेरे गांव में आ गए हो, यहीं से तो मैं सीखा बोले होंगे भाई। तो वो ये परिस्थिति है हमारी। इसलिए भौतिक ज्ञान हमारे कुछ काम का नहीं आता है जब आपद परिस्थिति आती है तब। एक पढ़ा लिखा बंदा था, वो चला गया। ये कहानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सुनाते थे, जो कि प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं। तो बंगाल में बहुत सारी नदियाँ हैं, क्योंकि बंगाल है ना सखल प्रदेश में आता है ना। अगर देखोगे तो हमारा देश जो है ना वो पूरब की तरफ झुका हुआ है। ऊपर का नॉर्थ का जो हिस्सा है वो पूरब की तरफ झुका हुआ है, इसलिए हिमालय जो है ना वो पूरब की तरफ झुकता है। इसलिए हिमालय से जितनी सारी नदियाँ आती है वो सब कहाँ जाती हैं, बंगाल। देखो, और या तो बिहार से होके बंगाल में चली जाएगी, या तो बंगाल या बांग्लादेश में चली जाएगी। वैसे तो वो डायरेक्ट सीधी आ जाए तो सभी एमपी में आनी ज़रूरी थी, लेकिन एमपी में कोई नदी नहीं आती है उत्तर से। सभी की सभी कहाँ चली जाती है, उत्तर से आ गया, मतलब हमारा उस तरफ झुकाव है। इसलिए बंगाल में बहुत सारी नदियाँ हैं। और तो पाया लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बोट से हर चीज़ को क्रॉस करते हैं, जो कि सस्ता गिरता है ना। ट्रांसपोर्ट जो है पानी का वो वैसे ही सस्ता है। तो वहाँ पे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक दिन आया शहर से, और उसको अपने गांव जाने के लिए नदी को क्रॉस करना था। और नदी को क्रॉस करने के लिए उसने एक नाव कर दी। वो नाविक के साथ बैठ गया नदी में क्रॉस करने के लिए। नाव में बैठ गया, नाविक नाव चला रहा था और क्या कर रहा था, उसको लेके जा रहा था एक जगह से दूसरे जगह तक। जब एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जा रहा था
तो नाव नदी के बीच में आ रही थी, या नाविक से चर्चा कर रहा था, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो उसने उसको कुछ चीज़ें पूछी, कि उसको पूछा होगा कि भाई आपको फिजिक्स के बारे में कुछ जानते हो क्या? उसने बोला भाई क्या फिजिक्स होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बोटमैन था, सिंपल गांव का रहने वाला व्यक्ति। वो बोला फिजिक्स तो मुझे कुछ पता नहीं है। तो बोले अगर आपको फिजिक्स कुछ पता नहीं है तो फिर आपने क्या कर दिया है? बोले आपका जीवन है ना 25% बर्बाद कर दिया। देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ योर लाइफ ना। इतनी चीज़ तो मिनिमम क्या होनी चाहिए, आपको पता ही होनी चाहिए थी ना। जैसे आज के दुनिया में अगर आप देखोगे तो उसने सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया होगा डेफिनेटली उसको कि आईपीएल के बारे में कुछ पता है क्या ना। क्योंकि भारत में कल ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, गूगल ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया उसके अनुसार 2024 में भारत में सबसे ज़्यादा सर्च आईपीएल किया गया है। सबसे ज़्यादा जो सर्च हुआ है वो किसके बारे में हुआ है? आईपीएल के बारे में हुआ है। तो अगर उसने पूछा कि भाई आपको आईपीएल के बारे में कुछ पता है क्या, ये बोला ये आईपीएल को तो कुछ पता नहीं है। बोले रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, किसी को मैं नहीं जानता हूँ। बोला तुम्हारा जीवन कितना बर्बाद हो गया? 50% लाइफ इज गॉन। उसने तीसरा सवाल पूछा उसको, बोले अमेरिका विदेश के बारे में कुछ जानते हो? बोले विदेशों के बारे में भी कुछ नहीं जानता। डॉलर फिलर बोले कुछ पता नहीं है। बोले मैं तो क्या टका में खेलता हूँ, रुपए में मेरा सब कारोबार चलता है, डॉलर क्या जाऊँगा। बोला तुम्हारा जीवन कितना बर्बाद हो गया? 75 पैसे। बोले तुमने गांव में रह के जीवन क्या कर दिया? अपना बर्बाद कर दिया है। उतने में अचानक से तूफान आ जाता है, और तूफान आ जाता है, नदी में लहरें बड़ी हो जाती है, बोट डगमगाने लगती है। तो ये जो गांव का बंदा है वो बोटमैन को पूछता है कि भाई आपको तैरना आता है? इसे नहीं। बोले तुम्हारा 100% जीवन क्या हो गया? बर्बाद होने जा रहा है अभी। मेरा तो सिर्फ कितना हुआ है? 75% हुआ है। मैं अभी नदी में क्या है, ये बोट उल्टी हो जाएगी, मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन तुम क्या हो जाओगे? तुम्हें तो तैरना नहीं आता है, तो तुम तो क्या हो जाओगे? अटक जाओगे। तुमने तुम्हारा जीवन कितना बर्बाद कर दिया? 100 आउट ऑफ 100% जीवन बर्बाद कर दिया है। और यही हमारी रियलिटी है। चाहे माताएं हो, प्रभु जी हो, सभी लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, और रात को 12 बजे घर आते हैं। अभी बेचारी माता सुबह से कुछ खाई नहीं है, वर्क पे लगी हुई है, और उसको कुकिंग आता नहीं है ना। उसने अपना जीवन कितना बर्बाद कर दिया? 100% जीवन उसने बर्बाद कर दिया। अगर उसको कुकिंग आती थी तो वो खा लेती थी कुछ बना के, उसके पास पैसा हो के भी वो क्या करेगी? कुछ काम का है? कुछ काम का नहीं। अगर उसके पास स्किल होता था तो वो क्या करती थी? खुद कुछ कुकिंग करके खा लेती थी। लेकिन किसके ऊपर डिपेंड है? स्विगी जोमेटो के ऊपर डिपेंड है। वो बंदा तो आया नहीं, तो पैसा हो गया, इसका कुछ यूज़ हुआ? इसके पैसे का कुछ नहीं हुआ। कुछ मतलब कुछ यूज़ नहीं हुआ है ना। यह हमारी वास्तविकता है, यह भौतिक ज्ञान की वास्तविकता है। इसलिए इस ज्ञान से हमें ज़्यादा कहाँ पे देखना चाहिए? हमें प्रायः आध्यात्मिक ज्ञान के लिए देखना चाहिए, जो कि आता है शब्द प्रमाण से। क्योंकि शब्द प्रमाण से जो ज्ञान आ रहा है वो ज्ञान पूर्णतया दोष मुक्त रहता है। उसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं है? दोष नहीं है। क्योंकि जिसने रिसर्च करना था उसने पहले ही रिसर्च करके हमें बताया है। वो दोष मुक्त ज्ञान है, क्योंकि वो साक्षात ज्ञान के जो मूल आधार है उनसे आ रहा है। ऐसा कहा जाता है, आद्य मध्य अंतश्च सर्वत्र विष्णु गीयते। सभी शास्त्र जितने भी हो, कोई भी किसी भी प्रकार का शास्त्र हो, उसकी शुरुआत, मध्य और अंत्य, वो सब किसका गुणगान कर रहे हैं? भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। विष्णु सर्वत्र गीयते, ऐसा क्लियरली नारद मुनि बोलते हैं कि हर जगह पे किसका गुणगान चल रहा है? भगवान विष्णु का गुणगान चल रहा है। क्योंकि यह मूल पुरुष से आ रहा है ज्ञान, और मूल पुरुष को जानने के लिए ज्ञान आ रहा है, और इसलिए ये ज्ञान क्या है? परिपूर्ण है। शब्द प्रमाण से आ रहा है, इसलिए क्या है? यह पूर्णतया परिपूर्ण ज्ञान है। क्योंकि इसलिए आप देखना, भगवत गीता को आप देख लेना, चाहे इस्कॉन की भगवत गीता हो, गीता प्रेस गोरखपुर की भगवत गीता हो, चाहे गडगानंद स्वामी की भगवत गीता हो, और कई सारे हैं, सुनंदा और कई सारे आदि बहुत सारे लोग हैं, इन सब की भगवत गीता आप देख लेना। उनके परपट्स में भेद हो सकता है, लेकिन उनके श्लोक भेद नहीं करते हैं। करते हैं श्लोक में भेद? नहीं होता है। सबके श्लोक क्या है? सेम वर्ड है, सब चीज़ क्या होगी? श्लोक सेम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बदला होगा तो कहाँ पे हो जाएगा? परपट्स बदल जाएगा। तात्पर्य लिखने वाला वो व्यक्ति का अपना कंट्रीब्यूशन है। प्रभुपाद का तात्पर्य प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन है ना। हर व्यक्ति का अपना कंट्रीब्यूशन है, जिसने भी उसके ऊपर टीका लिखी है। लेकिन परपट्स
पर्पट तो सॉरी जो श्लोक है वो बदल रहे हैं क्या? नहीं बदल रहे। आप किसी भी भगवत गीता खरीदो, सब भगवत गीता में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से ही शुरुआत होगी। बदलाव है उसमें? कुछ नहीं है, वो शब्द प्रमाण है, वो बदला नहीं जा सकता है, वो वैसे ही रहते हैं। चाहे भगवत गीता हो, भागवतम हो, किसी भी वैदिक शास्त्र को उठाओ, उसका श्लोक नहीं बदलेगा, वो श्लोक वैसे ही रहेंगे ना। उसका पर्पट बदल सकता है, तात्पर्य बदल सकता है ना। चाहे वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखा हो या तुलसीदास जी रामायण लिखे, वो स्टोरी वैसे ही चलेगी, है ना। उसको बताने का तरीका वो बदल देंगे, लेकिन स्टोरी में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो वैसे की वैसे चलेगी। यह शब्द प्रमाण है। इसलिए वैदिक ज्ञान जो है ना, वो समस्त शब्द प्रमाण से आता है, और हमें उसके ऊपर क्या करना चाहिए? पूर्ण रूपेण फेत रखना चाहिए, जितना भी सारा शास्त्र का ज्ञान है। इसलिए जो हम सुबह सुबह 10 नाम अपराध गाते हैं ना, उसमें शास्त्र को खंडन करना भी एक अपराध बोला गया है ना। जितना भी सारा वैदिक ज्ञान है उसका खंडन करना भी क्या है? एक अपराध है। उसके ऊपर हमें भरोसा रख के ही चलना चाहिए। वो जिसको भी रिसर्च करना था उन्होंने वेल रिसर्च करने के बाद हमें प्रदान किया है। अभी हमें रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है या भगवान विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसका ऑलरेडी क्या कर दिया गया है? रिसर्च इज डन। उसका रिसर्च क्या हो गया है? पहले से ही कर दिया गया है। फिर से उसको करने की आवश्यकता है? कोई करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ उसको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। अच्छा, आप रिसर्च करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपका पूरा जीवन बीत जाएगा और आप अंत में समझ पाओगे यार कृष्ण ही सत्य थे। अभी उनको प्राप्त कब करोगे? फिर जीवन तो चला गया ना। जीवन बिताना चाहे था कृष्ण को प्राप्त करने में, आपने तो सिर्फ किस में बिता दिया उसको? वो भगवान है या नहीं है ये चीज़ ढूंढने में लगा दिया, क्योंकि आपने शास्त्र के ऊपर भरोसा नहीं रखा, शब्द प्रमाण को माना नहीं। तो जीवन सिर्फ किस में चला गया? वो भगवान है या नहीं है ये खोजने में चला गया। अभी उनको प्राप्त कब करोगे ना। इसलिए ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च करके हमें चीज़ें बताई हुई है। अभी भगवान कृष्ण है नहीं, ये तो एक चीज़ होगी। अभी कृष्ण को प्राप्त कैसे किया जाए, कलयुग में पर्टिकुलरली भक्ति सर्वश्रेष्ठ है या नहीं है, ये सबका क्या हो चुका है? ऑलरेडी पहले से ही ये सबके ऊपर रिसर्च हो चुका है, और रिसर्च होने के बाद ये हमें प्रदान किए गए हैं। इसलिए हमें क्या है? इनके ऊपर पूर्ण रूपे ने क्या रखना चाहिए? फेथ रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? बस तो यहीं पे मैं रानी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है आज की कक्षा के संदर्भ या और कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न? यस ब्रो। दो शास्त्र में कॉम्प्लेक्स आते हैं, करेक्ट। आपने पीएचडी लेवल का क्वेश्चन पूछा, जो मैंने बिगिनिंग में बोला था कि ये जो 3 प्रमाण हैं ये शास्त्र के स्तर तक आने के लिए शब्द प्रमाण है। उसके बाद फिर उसके आगे और 7 प्रमाण बचते हैं, और वो 7 प्रमाणों में जो आखिरी प्रमाण है 10th वन, जो जीव गोस्वामी लिखते हैं, जो 10th प्रमाण वो बोलते हैं चक्रवर्ती प्रमाण। तो चक्रवर्ती प्रमाण करते वो श्रीमद् भागवतम को एस्टैब्लिश करते हैं। वो बोलते हैं अगर 2 शास्त्र में कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे कि यह शास्त्र कुछ अलग बोल रहा है, ये शास्त्र कुछ अलग बोल रहा है, तो बोले जाके किसको ढूंढो? बोले भागवतम क्या कह रहा है वो देखो, और भागवतम जो कह रहा है उसको क्या मान के चलो? सच मान के चलो। लेकिन प्रायः 2 शास्त्रों में कभी भी ओवरलैपिंग या गलत तत्व नहीं आता है, क्योंकि शास्त्र फिर 2 चीज़ें बनती है। पूरा अगर वैदिक शास्त्र को देखो तो शास्त्र बोलेगी, क्या बोलेंगे? दृष्टांत बोलेंगे और सिद्धांत बोलेंगे। तो दृष्टांत में है उसमें बदलाव आ सकता है, सिद्धांत में बदलाव नहीं आता है। सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल, दृष्टांत मीन्स एग्जाम्पल्स, है ना। स्टोरी लाइन जो है वो क्या है? उसको दृष्टांत कहा जाता है। और सिद्धांत मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स है, तत्व है, फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी 2 शास्त्रों की अलग अलग नहीं होती है। सभी शास्त्र फिलॉसफी क्या बोलेंगे? एक ही तरीके का फिलॉसफी बोलेंगे। प्रायः डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है दृष्टांत में, स्टोरी में, कथा में। तो कथा में इसलिए होता है, इसलिए शास्त्र क्लियरली बोला जाता है, उसको कल्प भेद बोला जाता है कि वो कौन से कल्प की घटना के बारे में वर्णन कर रहा है। क्योंकि किसी कल्प में घटना अलग तरीके से हो गई होगी, किसी कल्प में घटना और अलग तरीके से हो गई होगी। भगवान रामचंद्र हर त्रेता युग में आते हैं, तो पिछले त्रेता युग में अलग घटना होगी, इस त्रेता युग में अलग घटना होगी, लेकिन तत्व कभी नहीं बदलेगा। रावण कभी राम नहीं बन सकता है, वो हमेशा क्या रहेगा? वो वैसा ही रहेगा। राम हमेशा वो सद्गुणी ही रहेंगे, वो कभी दुर्गुणी हो सकते हैं? नहीं हो सकता है। वो तत्व है, वो फिलॉसफी बदली नहीं जाएगी। क्लियर? यस जी। शिव पुराण में शिव को भगवान बोला गया, देवी को नाम बोला गया,
यस, जो लिखा है वो भी गलत नहीं लिखा है। कई कबार कई सारे जगह पे देवी को भगवान बोला गया है, कई जगह पे गणेश को भगवान बोला गया है, कई जगहों पे क्या कर दिया गया है, कई जगहों पे शिव जी को भगवान बोला गया है। तो ये हर चीज़ को इट्स लाइक अगेन द पीएचडी लेवल का क्वेश्चन पूछा है प्रभु जी ने। उन्होंने पीएचडी का डबल पीएचडी वगैरह लेवल का प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च के बाद उसका आंसर्स मिलता है इसमें। लेकिन अभी प्रभु जी ने प्रश्न पूछा है तो मैं आपको उसका शॉर्ट में आंसर बताऊँगा। होता क्या है ना, जैसे हम अपना एक मैनेजमेंट करते हैं ना, अभी अगर हम देखेंगे तो जब केंद्र सरकार जब चलती है तो वो सरकार का अपना एक मैनेजमेंट का तरीका होता है। वो मैनेजमेंट के तरीके से सोचती है कि भाई हमारे देश में गरीबी हटानी है, बराबर है ना। तो वो क्या करते हैं, वो एक मोटा मोटी सर्वे उनके पास होता है और उस सर्वे से क्या पता चलता है कि एक मोटा मोटी ये स्टेट है ये सबसे ज़्यादा गरीब है, ये स्टेट है ये सबसे ज़्यादा अमीर है। होता है नहीं होता है, इसका जीडीपी ज़्यादा है, इसका जीडीपी कम है, ऐसा वो लोग कैलकुलेशन चलता है उनका। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेट में कोई अमीर नहीं है, ऐसा है क्या? जिस स्टेट को गरीब बोला गया है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई अमीर नहीं है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग में देखो तो हमारा देश जो है वो गरीब कंट्री में आता है नहीं आता? गरीब देश में आते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी अगर वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल देखोगे, पहले अगर 25 लोग देखोगे तो हमारे 4-5 लोग मिलेंगे उसमें। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? भारत के 4-5 लोग कहाँ मिलेंगे? टॉप 25 रिच पीपल में भारत के 4-5 लोग बैठे हुए मिलेंगे आपको। लेकिन फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, हमारा देश क्या है? गरीब है। तो वैसे ही ये एक मैनेजमेंट का तरीका है, जस्ट एज ए एग्जाम्पल। वैसे ही जब सृष्टि की मैनेजमेंट चलती है या ब्रह्मांड की मैनेजमेंट चलती है तो उसमें कई सारी चीज़ें क्या होती है, कई सारे चीज़ों का कंसिडरेशन किया जाता है। एग्ज़ाम पेपर बनाने वाला भी कंसिडरेशन करता है कि सबसे बेकार विद्यार्थी भी पास हो जाए, ऐसा वो पेपर सेट कर देता है। 90 वाला तो वैसे ही हो रहा है, इसलिए उसको कोई नहीं ढूंढता है। ढूंढते किसको है? जो 30 मार्क्स जिसको आएगा ना, उसको सोच के पेपर डिज़ाइन किया जाता है कि ये 30 वाला 35 कैसे प्राप्त करे और क्या हो जाए, पास हो जाए। यह पेपर डिज़ाइनर के पीछे, पेपर डिज़ाइन करने वाला यही सोच के चलता है। वो 90 मार्क्स वाले को कभी सोचता नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही निकलने वाला है। तो वैसे ही ये पूरे ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, इसका एक अलग तरीके से मैनेजमेंट का तरीका है। तो ये जब अलग तरीके का मैनेजमेंट का तरीका होता है तो उसमें एक पर्टिकुलर पीरियड में ऐसा होता है कि ये ब्रह्मदेव, एक ब्रह्मा जी जो है उसका ये जो कल्प है, उसको एक कल्प है, ब्रह्मा का एक पूरा दिन उसको कल्प कहा जाता है। तो उस पर्टिकुलर कल्प में आने वाले जीवात्मा मोटा मोटी तौर पे सभी तमोगुणी हैं। क्या कहा गया है? ये उनका सर्वे है। ये सर्वे कौन कर रहा है वो जाके हमें देखना पड़ेगा, ब्रह्मा जी को पूछना पड़ेगा कि ये सर्वे किसने किया है। लेकिन जीव गोस्वामी इस चीज़ का आंसर देते हैं तो वही बोलते हैं कि ये सर्वे ऐसा चला है कि सभी जीवात्मा यहाँ पे आने वाले मेजॉरिटी कौन से गुण में रहेंगे? तमोगुण में रहेंगे। अभी तमोगुणी जीवात्मा को बहुत जल्दी कौन अट्रैक्ट करेगा? शिव जी अट्रैक्ट करेंगे। विष्णु के प्रति वो अट्रैक्ट होंगे क्या? नहीं होंगे। हालांकि भगवान कौन है? विष्णु है। रियलिटी भगवान कौन है? विष्णु, कृष्ण, दे आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। शिव जी है क्या? नहीं है। लेकिन जीवात्मा जो आया हुआ है कौन है? तमोगुणी है। फिर उस समय में लिखे हुए शास्त्र में क्या बोल देंगे? एस्टेब्लिश शिव जी एज अ सुप्रीम पर्सन। वो शास्त्र क्या बोल देगा? शिव जी सुप्रीम पर्सन है, कम से कम उनके पास तो आ जाओ। तो उनको दिया हुआ नॉलेज है वो टॉप व्यू से देखेंगे तो गलत है, लेकिन बॉटम व्यू से देखेंगे तो सही है, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं ना। इसलिए आप अभी भी देख सकते हो, हमें प्रायः धर्म मतलब वेजिटेरियन होना चाहिए। आध्यात्मिकता में जो आगे बढ़ रहा है उसको क्या होना चाहिए? वेजिटेरियन होना चाहिए। ये तो आम बात है, भारत में तो सभी लोग समझते हैं या नहीं समझते। उसके बाद भी आध्यात्मिक ग्रंथ में कर्मकांड विधि आदि में बलि की दी हुई या नहीं दी हुई है कंसेप्ट, है ना। तो जो बलि दे रहा है, जो काली की वर्शिप कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, वो बोले हम भी तो आध्यात्मिक ही है ना, हम कहाँ शास्त्र के बाहर की चीज़ें कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं शास्त्र के बाहर की? नहीं कर रहे। शास्त्र में ही बोला गया है ना, ये पर्टिकुलर अमावस्या के दिन फलाना दिन क्या करना चाहिए? बलि देना चाहिए। तो हम दे रहे हैं, शास्त्र पालन कर रहे हैं। तो फिर वो क्या है, बॉटम व्यू से देखेंगे तो वो गलत सही है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कम से कम उतना तो कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, कम से कम उतना तो कर रहे हैं। लेकिन टॉप व्यू से देखेंगे तो ये क्या है कि सरासर गलत है।
तो वैसे ही कई बार शास्त्र जो है ना, हम जिनको पढ़ रहे हैं वो शास्त्र कई बार हो सकता है किसी ऋषि ने अलग कल्प की घटना बता रहे हैं, क्योंकि मैंने अगेन वो क्या चल रहा है, क्वेश्चन आंसर चल रहा है, और वो ऋषि किसी अन्य ऋषि से या किसी अन्य से सुनाई हुई घटना को वो क्या कर रहा है, वर्णित कर रहा है। तो कुछ ग्रंथ ऐसे मिलेंगे जिसमें वर्णन ही उस समय का चल रहा होगा जब मैक्सिमम जीवात्मा क्या थे, तमोगुणी थे। तो अभी वो जीवात्मा तमोगुणी थे, उनको अट्रैक्ट करने के लिए शिव जी को एस्टैब्लिश किया गया। तो अभी कुछ तमोगुणी जीवात्मा है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ऋषि ने क्या सोच लिया, फिर से उसी स्क्रिप्चर को लेके आओ, और अभी जो तमोगुणी है उनको क्या करो, अट्रैक्ट करो। वी चेंज द पॉलिसीज ना, प्रीचिंग पॉलिसीज या मार्केटिंग पॉलिसीज जैसे चेंज करते हैं, समथिंग लाइक दैट। और इसलिए क्या कर दिया गया है, कई बार आपको दिखेगा कि शिव जी को या देवी को क्या कर दिया गया है, एस्टैब्लिश कर दिया है। दैट इज़ रीज़न 1। ये क्या है, एक रीज़न है। कई बार आप देखोगे कि गणेश को भी क्या कर दिया गया है, सुप्रीम पर्सन करके बोल दिया गया है। कहीं कभी आप तो देखोगे कि इंद्र को भी सुप्रीम पर्सन करके बोल दिया गया है, बोला है ना। तो अभी ये क्यों बोल दिया गया, तो इसके लिए दूसरा रीज़न देते हैं जीव गोस्वामी। इसी के लिए दूसरा आर्गुमेंट वो पुटअप करते हैं कि वो बोलते हैं कि ये हर देवी देवता की पोजीशन को प्राप्त करने के लिए एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। जैसे इंद्र बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 100 अश्वमेध यज्ञ जो करेगा वो क्या बन जाएगा, इंद्र के लिए क्वालिफाइड बन जाएगा। कोई मार्किंग वर्किंग नहीं है, इंटरव्यू कुछ नहीं है वहाँ पे। सिंपल कंसेप्ट है कि क्या होना चाहिए, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला चाहिए। शतकृत बोला जाता है उसको। शतकृत व्यक्ति अगर है तो उसको क्या बना दिया जाएगा, देवराज इंद्र बना दिया जाएगा। अच्छा, एक पर्टिकुलर मनवंतर में कोई मिला ही नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला, फिर क्या करे, किसी ने किया ही नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ, तो उस मनवंतर में अभी इंद्र मिला ही नहीं, तो अभी किसको इंद्र बना दिया जाए, 99 वाले को। हम तो वैसे ही करेंगे क्योंकि हमारे कंसेप्ट तो सेम है। क्या कर दिया जाए, कट ऑफ हाई रख दिया और वहाँ तक कोई नहीं पहुँच रहा है तो क्या करो, कट ऑफ को नीचे नीचे उतारते जाओ। ये हमारी मैनेजमेंट है, लेकिन भगवान के कंसेप्ट में ऐसा नहीं चलता है। 100 मीन्स 100, वैदिक कंसेप्ट ऐसी है ही नहीं। हमारे यहाँ पे क्या है ना, 35-40 मार्क मिल गए तो पास हो गया। अरे 60% उसको आता नहीं है, बोले वो छोड़ दो, उसको 40 मार्क्स आता है ना, वो सब्जेक्ट में वो क्या हो गया है, वो पास हो गया। अरे लेकिन 60% नहीं आ रहा है, उसका क्या, नहीं बोले वो 40 है, पास हो गया वो। हमारे इंजीनियर्स भी ऐसे है, हमारे डॉक्टर्स ही ऐसे है, हमारे CA वगैरह सब लोग कैसे है, सब ऐसे ही है। 40 मार्क्स वाले हैं, उसको 60% अब तक नहीं आ रहा है, क्या करना है ना। इसलिए कई बार आप देख लेना, डॉक्टर से ज़्यादा कंपाउंडर को नॉलेज रहता है। कंपाउंडर डॉक्टर को बता सकता है, जो मेडिकल स्टूडेंट रहते हैं ना, वो कंपाउंडर को ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है उससे। तो ये हमारे वैदिक, लेकिन वैदिक शिक्षण प्रणाली वैसी नहीं है। वैदिक में अगर गुरु आपको 100 श्लोक आज देता है याद करने के लिए, तो जब तक आपको 100 आउट ऑफ 100 श्लोक याद नहीं होते तब तक वो आपको नया चीज़ नहीं पढ़ाएगा। बोले 40 का कंसेप्ट ही नहीं है, 100 मीन्स 100, तुम्हें 100 के 100 आने चाहिए। आप बोले अगर उसने 7 साल तक 100 श्लोका नहीं याद किए तो उसको घर भेज देगा, बोले ही शूद्रा। ये क्या है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण नहीं बन सकता है। ये किसके लिए क्वालिफाइड है, इज क्वालिफाइड टू बिकम अ शूद्र ओनली। इसको भेज दो, ये घर चला जाएगा, क्योंकि ये 100 श्लोक 2 साल हो गए याद नहीं कर रहा है। इसके आगे वाले तो 1000 श्लोक याद करके बैठ गए, इसके तो 100 ही नहीं हो रहे। ये क्या है, ये शूद्र है। बोले नहीं, उसने 2 साल तक किए, 7 साल 12 साल तक उसने श्लोक याद किए, उसके बाद के याद नहीं कर रहा है। बोले नो प्रॉब्लम, ये वैश्य है, बोले इसको भेज दो, इसको इतना ही ज्ञान की आवश्यकता थी, ये वैश्य हो गया। ऐसे कहता था कैटेगरेशन भगवान जो बोलते हैं ना, जन्म कर्म विभागशाह, जन्म के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है, कैसा विभागशाह, गुण कर्म विभागशाह। तो ये ऐसा गुरु करता था विभाजन, बोले ये इसके ऊपर डिपेंड है। अच्छा, कोई बोले कि वो क्या कर दिया, वो 17-18 साल तक याद कर पाया, उसके आगे का ज्ञान नहीं ले पाया, बोले ये क्षत्रिय है, लेट हिम गो बैक, ही क्षत्रिय है। और बच गया वो 24 साल तक रह गया, बोले ये ब्राह्मण है, क्योंकि ये क्या है, ये एंड टू एंड सब याद करते हुए आया है, इसको सब आ रहा है, ये ब्राह्मण है। उसके नीचे वाला है, बीच में गया, वो क्षत्रिय है। उसके नीचे ही रह गया, वो कौन है, वो वैश्य है। और ये एकदम बिगिनिंग में आके ही चला गया, वो लही शूद्रा। ऐसा कैटेगरेशन होता था। तो फिर अभी 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला मिला ही नहीं, क्या करे फिर, इंद्र किसको बनाए, 99 वाले को नहीं बनाया जाएगा। फिर उस परिस्थिति में भगवान स्वयं क्या करते थे, अवतार धारण करके इंद्र की पोजीशन को संभालते हैं।
या अवतार धारण करके शिव जी की पोजीशन को संभालते हैं, या ब्रह्मा जी की पोजीशन को संभालते हैं, या सूर्य के पोजीशन को संभालते हैं। सभी देवी देवता के लिए ये लागू होता है। इसलिए कई कबार आपने सुना होगा कि सूर्य को सूर्य नारायण कहा जाता है ना, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मनवंतर में सूर्य बनने के लिए कोई जीवात्मा क्वालिफाइड नहीं था, तो भगवान क्या कर दिए, स्वयं आ गए। अभी वो स्वयं ने शिव जी की पोजीशन संभाले, लेकिन उनका भगवत्ता का खत्म होती है क्या, उससे नहीं होती है। तो फिर तब उनके लिए जो स्क्रिप्चर लिखा जाएगा उसमें किसको बोला जाएगा, भगवान सूर्य को भगवान बोला गया ना। भगवान स्वयं कई बार इंद्र आए हुए हैं, भगवान ने कई बार इंद्र का पोजीशन स्वयं संभाला है ना। भगवान यज्ञ प्रकट हुए थे, उन्होंने स्वयं यज्ञ इंद्र का पोजीशन संभाला था। प्रथम मनवंतर में भगवान हरि प्रकट हुए थे, क्योंकि तभी भी इंद्र कोई नहीं था। प्रथम मनवंतर जब चल रहा था तब क्या था, इंद्र कोई नहीं था, तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए और भगवान ने हरि रूप धारण करके भगवान हरि ने क्या कर दिया था, इंद्र का पदभार भी संभाल लिया था। तो जो हम गजेंद्र मोक्ष वाला कथा सुनते हैं ना, तो गजेंद्र में जो गजेंद्र को बचाने के लिए आए थे भगवान हरि आए थे। तो हरि आए थे मतलब वो विष्णु नहीं आए थे, वो इंद्र था। बट ही वॉज दैट इज सुप्रीम पर्सन, बट ही इज टेकिंग केयर ऑफ दैट पोस्ट ऑल्सो। मतलब क्या बोलते हैं आजकल हमारे इसमें, एडिशनल चार्ज। भगवान स्वयं आके क्या करते हैं, उसका एडिशनल चार्ज लेते हैं। तो फिर उस परिस्थिति में अगर कोई इंद्र का गुणगान में बोलता है कि आप स्वयं क्या हो, आप स्वयं क्या हो, आप स्वयं भगवान हो, तो वो गलत बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो उस टाइम प्लेस के लिए था ना। ऐसे गणेश के साथ एक बार हुआ है, एक मनवंतर में गणेश के पोजीशन के लिए कोई नहीं था, इसलिए गणेश को प्राय आपने गणेश के मंत्र में देखा होगा, तुम्ही स्व ब्रह्मस्मि वगैरह उनको बोला गया है। तो कहाँ से बोला गया है, क्योंकि उस पर्टिकुलर मनवंतर में गणेश पोजीशन के लिए कोई नहीं था, तो फिर भगवान क्या कर दिए, भगवान स्वयं गणेश बन के आ गए थे। और इसलिए कई बार आप बोलोगे उनको भगवान करके गुणगान गया है, लेकिन वो टाइम प्लेस उस मनवंतर के लिए है। अभी हमको देखना पड़ेगा कि हम उस मनवंतर में है क्या, नहीं है। हम किस मनवंतर में चल रहे हैं, इस मनवंतर में इंद्र पुरंदर है, पुरंदर भगवान है क्या, नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो जीवात्मा है। शास्त्र कह रहा है इसको क्लियरली कि पुरंदर का चल रहा है ये टाइम पीरियड। अभी कोई भी देवी देवता भगवान है क्या, बोलते नहीं, अभी कोई भी देवी देवता भगवान स्वयं नहीं कर रहे, उसका पदभार संभाल रहे हैं। हर जगह पे कौन है, जीवात्मा भी है, जीवात्मा ही है। ये सप्तम मनवंतर चल रहा है और हर पोजीशन पे कौन रहा है, जीवात्मा है। भगवान ने नहीं लिया है कोई भी एडिशनल चार्ज। क्लियर? ओके, सो विल स्टॉप ओवर हियर। 9 बज गया है, आप लोग भी प्रसाद लेना है। श्रील प्रभुपाद की